हेलो एवरीवन। वेलकम टू मास्टर विद हमजा। आज हमारे लिनक्स कोर्स का डे 12 है, जिसके अंदर हम आज डायरेक्टरीज के साथ जो है वर्क करने जा रहे हैं। लिनक्स के अंदर हम डायरेक्टरीज के साथ कैसे वर्क करते हैं, आज हम इसको देखने जा रहे हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि आज सारी हमारे पास जो है कमांड्स होंगी, तो इसको हमने प्रैक्टिस करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना AWS का अकाउंट लॉगिन करते हैं और उधर हम क्या करेंगे, अपनी मशीन को जो है चला लेते हैं, ताकि फिर हम जो है उधर ये सारी कमांड्स को चला के और चेक कर सकें कि ये कैसे काम कर रही हैं। ठीक है। तो मैं इधर अपने इंस्टेंसेस पे चला जाता हूँ। ठीक है। इधर चेक करते हैं क्या हमारी मशीन ठीक है। हमारी मशीन स्टॉप्ड है, तो हम इसको स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो ये हमारी मशीन जो है अभी पेंडिंग में स्टार्ट हो रही है। जैसे ये रनिंग स्टेट में आएगी तो हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहली कमांड होगी वो है MKDIR, मेक डायरेक्टरी। अगर आपने लिनक्स के अंदर कोई भी डायरेक्टरी बनानी है, तो आपको ये कमांड यूज करनी पड़ेगी, MKDIR। तो आप इस कमांड की मदद से कोई भी जो है डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, नई डायरेक्टरी। अच्छा, तो हमारी जो है मशीन भी रनिंग स्टेट में आ गई है, तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये कनेक्ट हो रही है। अच्छा, तो ये कनेक्ट हो चुकी है। मैं इसको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ जो कुछ है इसमें। ठीक है। अच्छा, तो पहली कमांड जो हम देख रहे थे वो थी MKDIR की। ठीक है। MKDIR की कमांड क्या कर रही थी हमारे पास, वो एक नई डायरेक्टरी क्रिएट कर रही थी। तो मैं एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ MKDIR कमांड की मदद से। मैंने लिखा MKDIR। इसके बाद मैं डायरेक्टरी का नाम लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिनक्स। ठीक है। तो मैंने ये डायरेक्टरी का नाम दिया MKDIR और आगे डायरेक्टरी का नाम, एंटर प्रेस किया। ठीक है। अब मैं LS करता हूँ और चेक करता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो लिनक्स की एक डायरेक्टरी है वो हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। तो MKDIR की कमांड हमारे पास नई डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए यूज होती है। इसके बाद है CD। CD की कमांड किस लिए यूज होती है? दिस कमांड इज यूज टू चेंज द डायरेक्टरी। आपने अगर कोई भी डायरेक्टरी चेंज करनी है, आप चाहते हैं कि आप एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर के अंदर जाएं, तो आप CD की कमांड यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी जो है ना लेने अभी मैं हूँ होम होम के अंदर। ठीक है। तो मैं होम से जाना चाहता हूँ लिनक्स की जो डायरेक्टरी अभी हमने बनाई है, क्रिएट की है MKDIR कमांड से। तो मैं उसके अंदर जो है ना मूव करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा CD और आगे उस डायरेक्टरी का नाम लिखूंगा जिसके अंदर मैं जाना चाहता हूँ। तो मैं लिनक्स के अंदर जाना चाहता हूँ। ठीक है। एंटर प्रेस करूंगा। तो आप देखें कि मैं अभी लिनक्स डायरेक्टरी के अंदर आ चुका हूँ। ठीक है। पहले मैं होम में था, तो अब मैं लिनक्स के अंदर आ चुका हूँ। ठीक है। CD की कमांड हमारे लिए चेंज डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है CD स्पेस डॉट डॉट। दिस कमांड इज यूज टू गो बैक फ्रॉम द करंट डायरेक्टरी टू द पेरेंट डायरेक्टरी। ठीक है। ये एक बैक की के तौर पे, जैसे हम विंडो में एक बैक के लिए जाने के लिए वो एरो प्रेस करते हैं ना। ठीक है।
वैसे ही ये इधर हमारे पास लिनक्स में cd स्पेस डॉट डॉट की कमांड यही काम करती है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम कहाँ, पहले कहाँ थे, हम होम डायरेक्टरी में थे, होम में। तो हम होम से गए लिनक्स में। अगर अब आप चाहते हैं कि अभी मैं होम में वापस जाना चाहता हूँ, कि मैं होम में वापस जाना चाहता हूँ, तो आप सिंपल प्रेस करेंगे cd स्पेस डॉट डॉट, ठीक है, एंटर। तो अभी देखें ये हम लिनक्स में गए थे, तो अब हम लिनक्स से बैक वापस होम डायरेक्टरी में आ गए हैं जहाँ हम पहले थे। ठीक है, तो cd स्पेस डॉट डॉट की कमांड हमारे लिए ये काम करती है। इसके बाद आ जाते हैं cd, और ये जो है माइनस, ठीक है, ये हमारे पास क्या काम करती है। दिस कमांड इज यूज टू स्विच योर current directory to the directory you were in before executing the last cd command। तो ये क्या करती है, ये आपकी करंट डायरेक्टरी को स्विच करती है उस डायरेक्टरी के साथ जहां पे आप पहले थे। अच्छा, तो अभी जहाँ हम आए हैं होम में, इधर हम जब काम कर रहे हैं अपने टर्मिनल पे, तो अभी हम होम में आए हैं, तो इससे पहले हम कहाँ थे। ठीक है, या तो हम अभी उधर लिनक्स की डायरेक्टरी में सीडी करके दोबारा से लिनक्स में जा सकते हैं, या हम जो है ना सिंपल सीडी स्पेस माइनस का साइन दें, तो हम जहाँ पहले थे हम वहीं पे वापस चले जाएंगे। तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है कि हम सिंपल सीडी लिखें और स्पेस दे के माइनस का साइन डाल दें, तो ये हमें वहीं ले जाएगा जहाँ से हम आए थे। तो अभी हम कहाँ से आए थे, हम बैक करके लिनक्स की डायरेक्टरी से होम में आए थे। तो अगर हम cd स्पेस अभी माइनस का साइन डालेंगे, तो वो हमें दोबारा लिनक्स की डायरेक्टरी में ले जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, वो हमें लिनक्स की डायरेक्टरी में दोबारा से ले गया है, ठीक है, जहां से अब हम वापस आए थे। सही हो गया। तो ये कमांड हमारे लिए ये करती है। इसके बाद हमारे पास एक ट्री की कमांड होती है। दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ अ फाइल सिस्टम इन अ ट्री लाइक फॉर्मेट। अच्छा, ट्री हमारे पास एक बेसिकली टूल है, ठीक है। तो वो टूल क्या करता है, वो आपकी डायरेक्टरीज को एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में दिखाता है। तो मैं जो है ना पहले चेक कर लेता हूँ कि क्या ये टूल मेरे पास पहले से इंस्टॉल है। मैं वर्जन करता हूँ ट्री माइनस स्पेस माइनस माइनस वर्जन। तो मैं ये करता हूँ, तो मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। तो अगर आपने जो है ना इसको इंस्टॉल करना हो, तो आप सिंपल ये कमांड लिखेंगे sudo apt इंस्टॉल ट्री। तो आप ये वाली कमांड उधर लिखेंगे अपने टर्मिनल पे, तो जो वो जो क्या करेगा, आपके पास जो है वो ट्री को इंस्टॉल कर देगा, जो हमारे पास ट्री टूल है, तो वो इंस्टॉल कर देगा। अभी मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, तो हम इसको यूज कर लेते हैं। तो मैं वापस बैक जाता हूँ cd डॉट डॉट करके अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। अच्छा, मैं अभी क्या करता हूँ, मैं इधर ट्री लिखता हूँ सिंपल। तो वो आप देख रहे हैं कि उसने मुझे एक ट्री लग स्ट्रक्चर में उसने मुझे एक पूरा जो है ना बता दी है कि मेरे पास क्या क्या इस वक्त मेरी होम डायरेक्टरी के अंदर पड़ा है। तो वो इधर से शुरू हो रहा है, तो देखें ये समझ लें कि एक पूरा दरख्त की तरह है। तो ये उसकी शाख है। तो वो बता रहा है इसकी एक फाइल डॉट टी एक्स टी पड़ी हुई है, फिर एक और फाइल पड़ी हुई है फाइल वन, फिर एक और फाइल है, फिर एक फोल्डर पड़ा हुआ है, उस फोल्डर के अंदर एक फाइल है, ठीक है, उस फोल्डर के अंदर एक और फाइल है, और उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है, और उसके बाद एक फोल्डर और है लिनक्स जो कि अभी हमने बनाया था। तो वो उसने ये सारी चीजें एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में हमें बता दी हैं, दिखा दी हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये जो ट्री है ये हमारे लिए ये काम करता है। तो हम इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं अपनी स्क्रीन को, ठीक है, और हम अब अगली कमांड देखते हैं।
ट्री के बाद हमारे पास आता है ls-a। दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द फाइल एंड डायरेक्टरीज इन द करंट डायरेक्टरी इंक्लूडिंग दोज whose name start with a dot, which typically indicate hidden files or directory in the system। ls-a की कमांड हमारे पास क्या करती है? ये क्या करती है, ये हमारे ना सिस्टम के अंदर कुछ हिडन फाइल्स और डायरेक्टरीज होती हैं, ठीक है, जो कि आमतौर पे हमें नजर नहीं आती। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप उन हिडन फाइल्स या डायरेक्टरीज को भी देखना चाहते हैं, तो आप सिंपल ls-a करेंगे किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाके, तो वो आपको उधर जो हिडन फाइल्स है वो उसकी दिखा देगा। मैं इस वक्त होम में हूँ, तो मैं इधर ls-a करता हूँ, तो इधर वैसे मैं इधर जो है ना अलग से ls पहले करके आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने ls किया तो इसने मुझे बताया कि हाँ जी ये 3 फाइल्स हैं और 2 फोल्डर पड़े हुए हैं। ठीक है, इसने मुझे जो है ना हिडन फाइल्स नहीं दिखाई। लेकिन जब मैं ls-a करूंगा तो फिर देखते हैं, ये देखें, तो इसने मुझे ये अब बहुत सारी फाइल्स दिखाई हैं। अच्छा, वो तो हैं जो पहले वो दिखा रहा था जैसे फाइल वाली, वो तो है ही है, लेकिन इसके अलावा उसने हमें जो है वो वाली फाइल्स और डायरेक्टरीज भी दिखाना स्टार्ट कर दी जो कि हिडन है। हमें कैसे पता चलेगा ये हिडन है? जिस भी फाइल या डायरेक्टरी के शुरू में डॉट लगा हुआ हो, आप देख रहे हैं ये इन सब के शुरू में डॉट लगा हो, जिस फाइल या डायरेक्टरी के शुरू में डॉट लगा हुआ हो, तो वो इंडिकेट करता है डॉट कि ये फाइल या डायरेक्टरी हिडन है। ठीक है, तो ls-a की मदद से हम हिडन फाइल्स या डायरेक्टरीज को भी देख सकते हैं। सही है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड आ जाती है ls-l। दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन द करंट डायरेक्टरी। जो हमारी करंट डायरेक्टरी होती है, इसके अंदर जो भी फाइल्स या फोल्डर्स होते हैं, अगर आपने उनकी पूरी डिटेल देखनी है तो आप ls-l करेंगे, वो आपको उनकी पूरी डिटेल बता देगा। तो मैं जाता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ ls-l और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब ये देख रहे हैं, ये हमें पूरी उनकी डिटेल बता रहा है। तो वो बता रहा है कि ये इधर इनकी परमिशंस बता रहा है शुरू में ये। ठीक है, इसके अलावा ये हमें बता रहा है, इनका साइज बता रहा है। ठीक है, ये किस महीने में किस तारीख को किस टाइम बनी है। ठीक है, वो ये हमें बता रहा है और उनका नाम दिखा रहा है। ठीक है, ls-l क्या करेगा, ये आपको डिटेल लिस्ट शो करेगा आपकी फाइल्स और डायरेक्टरीज की, उनका जो है टाइम वगैरह आपको बताएगा कि ये किस टाइम पे क्रिएट हुए थे, उनकी परमिशंस के बारे में बताएगा कि इनको कौन कौन सी परमिशंस हैं। ठीक है, तो आप ls-l की मदद से ये सब कुछ देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ls-tl। दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ कंटेंट्स ऑफ द करंट डायरेक्टरी विद देयर मॉडिफिकेशन टाइम। ये कमांड क्या करती है, ये हमें जो है ना हमारे जो चीज़ें होती हैं, जो हमारे पास फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं, उनकी हमें डिटेल जो है ना शो कराती है। डिटेल में वो हमें क्या चीज़ शो कराती है, उनका मॉडिफिकेशन टाइम हमें बताती है। तो हम इधर चेक करते हैं ls-tl। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमें उनका मॉडिफिकेशन टाइम बता रही है कि ये किस टाइम पे लास्ट टाइम मॉडिफाई हो रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये उनका ये सारा टाइम वगैरह बता रही है कि जो आखिरी बार ये मॉडिफाई हुए हैं वो किस टाइम पे ये मॉडिफाई हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है ls-sl। This command is used to display the content of the current directory in detail and show the size of each file and directory in blocks। ठीक है, ये भी बेसिकली जो कमांड है ये क्या करेगी, जो हमारी करंट डायरेक्टरी होंगी उसकी कंटेंट्स को डिस्प्ले करेगी डिटेल में, और उनका साइज को शो करेगी, हर फाइल की और हर डायरेक्टरी के साइज को शो करेगी। ठीक है,
तो इसके बाद हम 10वें नंबर की कमांड को देख लेते हैं। इसमें क्या है, इस ये है SLS-SLH। ठीक है। दिस कमांड इज यूज टू लिस्ट द कंटेंट इन अ लॉन्ग फॉर्मेट विद द साइज डिस्प्लेड इन द ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। ठीक है। ये कमांड क्या करेगी, ये हमें कंटेंट्स तो शो करेगी, उनके साथ जो है ना, उनका साइज हमें बताएगी किस फॉर्मेट में, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। जैसे केबीज एमबीज हो गए, वो हमें केबीज और एमबीज की फॉर्म में अब साइज बताएगी। तो हम इस कमांड को टेस्ट कर लेते हैं। LS-SHL। अब ये क्या कर रहा है। ठीक है। अब देखें, ये ऊपर हम कमांड्स लिख रहे थे तो वो यहाँ पे सिर्फ 20 कह रहा था, वो अभी 20 के हमें बता रहा है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि वो हमें पहले क्या बता रहा था, 4096, लेकिन अभी वो हमें क्या बता रहा है कि 4 KB इसका साइज है। तो उसने क्या किया है, वो जो पहले सिंपल नंबरों में हमें बता रहा था, वो उसने भी हमें केबीज में चेंज करके दी है। तो ये जो है ह्यूमन रीडेबल है, तो इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, MKDIR की कमांड हमने पहले भी देखी है, लेकिन एक और चीज है कि MKDIR कमांड से हम अभी तक तो एक ही डायरेक्टरी बना रहे थे। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही बार जो है ना, जो है रिकर्सिवली मल्टीपल डायरेक्टरीज बनाएं, आप चाहते हैं कि आप एक फोल्डर बनाएं BS का। ठीक है। आप चाहते हैं उसमें एक और फोल्डर बन जाए सेमेस्टर का, सेमेस्टर 1 का। आप चाहते हैं कि उस सेमेस्टर 1 के प्रोजेक्ट, सॉरी, सेमेस्टर 1 का जो हमारे पास डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक और फोल्डर बन जाए, किसका, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट 1 का। तो ये 3 डिफरेंट फोल्डर हैं जो कि एक दूसरे के अंदर बनने हैं। तो अगर हमने इस तरह का काम करना है तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है MKDIR-P। ठीक है। तो इस कमांड की मदद से हम जो है ये काम कर सकते हैं। तो इसको हम पढ़ भी लेते हैं। दिस कमांड इज यूज्ड इफ द प्रेजेंट डायरेक्टरी डज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट, द कमांड विल क्रिएट देम एज वेल एज ensuring that the entire path is created। तो हम इसको अब बना के चेक कर लेते हैं। पहले हम अपनी स्क्रीन क्लियर कर दें। अभी मैं एक MKDIR लिखता हूँ। ठीक है। और मैं -P किया। अब मैं चाहता हूँ कि पहला फोल्डर जो है ना बनने, वो हो BS का, BSCS। इस फोल्डर के अंदर एक बने सेमेस्टर 1 का फोल्डर, उस सेमेस्टर 1 के फोल्डर के अंदर एक बने सब्जेक्ट 1 का फोल्डर। तो अब ये मैं एक टाइम पे 3 फोल्डर रिकर्सिवली बना रहा हूँ, हर फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है। ठीक है। तो मैं अभी एंटर प्रेस करूंगा तो मैं LS करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ BSCS का एक फोल्डर बन गया है। ठीक है। मैं जाके अंदर चेक कर लेता हूँ कि इसके अंदर क्या, BSCS। ठीक है। मैं इधर LS करता हूँ तो देखें BSCS के अंदर सेमेस्टर 1 का फोल्डर बन चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अब सेमेस्टर 1 के फोल्डर में चलता हूँ, सेमेस्टर 1। ठीक है। अब LS करता हूँ, देखें सेमेस्टर 1 के फोल्डर के अंदर सब्जेक्ट 1 का फोल्डर भी बन चुका है। तो हमने एक ही कमांड में 3 डिफरेंट फोल्डर्स रिकर्सिवली क्रिएट किए हैं। तो ये कमांड हम यूज कर सकते हैं जब हमने कुछ फोल्डर्स या डायरेक्टरीज को रिकर्सिवली क्रिएट करना हो। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और हम चलते हैं, सॉरी, इसको पहले CD ऐसा करते हैं, इसको CD डॉट डॉट करके हम वापस भी चले जाते हैं। ठीक है। अभी हम होम में वापस आ गए हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाती है RMDIR। ये क्या करती है, ये रिमूव डायरेक्टरी करती है। दिस कमांड इज यूज टू रिमूव द एम्प्टी डायरेक्टरी। ये कमांड क्या करेगी, जो डायरेक्टरी या जो फोल्डर हम, डायरेक्टरी और फोल्डर बेसिकली एक ही चीज हम लेते हैं, जो डायरेक्टरी या फोल्डर एम्प्टी होगा ये सिर्फ उसको डिलीट कर सकती है। लेकिन अगर कोई फोल्डर ऐसा है जिसके अंदर कोई और चीजें पड़ी हुई हैं, कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो ये उस डायरेक्टरी को डिलीट नहीं कर सकती। तो हम एक खाली फोल्डर लेते हैं, मैं LS करता हूँ। हमने एक फोल्डर लिनक्स का बनाया था, इसके अंदर क्या हमने कुछ बनाया था, चले हम इसको डिलीट करके चेक करते हैं। अगर ये एरर देगी तो इसका मतलब है
इसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है, RMDIR लिनक्स। ठीक है, इसके अंदर ये खाली था तो ये इसने इसको डिलीट कर दिया है। ठीक है, अगर मैं इसी से BSCS को डिलीट करना चाहूँ तो वो इसको नहीं डिलीट करेगा। ठीक है, वो मुझे इधर उसने एरर दी है कि डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, कि डायरेक्टरी जो है आपकी वो एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन इसका एक तरीका है जिसकी मदद से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, तो वो हम आगे देखते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है RM-R। तो ये वो तरीका है जिसकी मदद से हम ऐसी डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं जो कि एम्प्टी नहीं होती। जैसे BSCS हमारे पास एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर और भी फोल्डर हैं, तो हम इसको कैसे डिलीट करेंगे? हम लिखेंगे RM-R और आगे लिख देंगे BSCS। तो ये अब जो है ना इसको डिलीट कर देगा। ठीक है, तो उसने अभी क्या किया, BSCS को डिलीट कर दिया, तो ये आप देखें हमारे पास ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, अच्छा ये भी सेम उसी तरह ही काम करती है, बस ये उसको फोर्सफुली डिलीट करवाती है। इसके बाद CP की कमांड है, अगर आपने कुछ कॉपी करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, CP की कमांड। दिस कमांड इज यूज टू कॉपी द फाइल एंड डायरेक्टरी फ्रॉम सोर्स टू डेसिग्नेशन। ठीक है, मैं इधर से, हमारे पास एक फाइल है file1.txt। मैं पहले फोल्डर एक बना देता हूँ MKDIR, और मैं इधर फोल्डर बना देता हूँ लिनक्स, जो कि हमने भी डिलीट कर दिया था। और मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर के अंदर, अब मैं इस फोल्डर के अंदर इस फाइल को कॉपी करूंगा। ये जो फाइल हमारे पास है file.txt, मैं लिखता हूँ CP file.txt। और ये हमारा हो गया फाइल। अब हमने इसको कॉपी कहाँ करना है? मैंने इसको कॉपी करना है लिनक्स के फोल्डर में। ठीक है, तो अब वो लिनक्स के फोल्डर में हमारी ये फाइल कॉपी हो गई है। ठीक है, मैं CD करके लिनक्स के फोल्डर में चलता हूँ। ठीक है, और मैं इधर LS करके चेक करता हूँ, तो ये देखें हमारी फाइल इधर कॉपी हो चुकी है। तो अभी हम वापस चले जाते हैं। ठीक है, और स्क्रीन को भी क्लियर कर देते हैं। अच्छा, तो हमारे पास अब लास्ट कमांड जो है वो है MV की, मूव। दिस कमांड इज यूज टू कट फाइल एंड डायरेक्टरी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अगर आपने कोई भी फाइल को कट करना है और कहीं और पे कॉपी करना है, या हम कह सकते हैं कि मूव कराना है फाइल को एक जगह से दूसरी जगह, तो MV की कमांड यूज होती है। मैं LS करता हूँ और आपको ये चेक, अब देखें ये हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है file1.txt.save। मैं चाहता हूँ ये इधर से चली जाए और ये लिनक्स के फोल्डर में चली जाए। ठीक है, अब CP की कमांड क्या करती थी, वो कॉपी करती थी, वो फिर फाइल इधर भी होती है उधर भी होती है, लेकिन ये क्या करती है, ये कट करती है, ये इसको इधर से कट करेगी और लिनक्स के फोल्डर में पेस्ट करती है, पर पेस्ट कर देगी। ठीक है, मैं इधर MV लिखता हूँ। इसके बाद मैं फाइल का नाम लिखता हूँ file.txt.save। फाइल, सॉरी, फाइल 1 था, फाइल 1 txt.save। ठीक है, इसको मैंने मूव कराना है, यहाँ से कट करवाना है, और कहाँ पेस्ट करवाना है, लिनक्स के फोल्डर में। तो ये उसने इधर से कट कर दी और लिनक्स के फोल्डर में पेस्ट कर दी होगी। तो हम LS करते हैं, तो देखें वो वाली फाइल अब हमारे पास इधर नहीं है। हम CD करके लिनक्स के फोल्डर में चलते हैं और LS यहाँ पे करते हैं, तो ये देखें वो फाइल इधर कॉपी हो गई है, वहां से कट होके इधर कॉपी हो गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट कमांड थी। और ये हमारे पास कुछ कमांड्स थी डायरेक्टरीज के साथ वर्क करते हैं जब हम, तो ये जो है ना कमांड्स की हमें ज़रूरत होती है डिफरेंट काम करने के लिए। तो इस आर्टिकल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप इनको जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, इन कमांड्स को अपनी मशीन पे जाके, ये सारी कमांड्स जो आज हमने प्रैक्टिस की हैं, तो आप भी इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू नेक्स्ट टाइम।